हेलो मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके साथ में प्रिसीशन एग्रीकल्चर की अपन चर्चा करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? अपन बात करने वाले हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसीशन एग्रीकल्चर की चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट क्लास ये आपकी है, और इसके बाद में आपका कोई भी इस सब्जेक्ट के प्रति डाउट नहीं रहेगा। मैं समझा दूंगा सब्जेक्ट क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही है, और फर्स्ट टॉपिक की भी चर्चा कर लेंगे। तो वन बाय वन सबसे पहले स्टार्ट करें बेटा। अपने इसमें तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और प्रिसीशन एग्रीकल्चर। बहुत सारे साथी इसमें भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पर आपको नहीं होना है। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये कौन सी सब्जेक्ट का पोर्शन है बेटा? एग्रोनॉमी का। किसका है बेटा? एग्रोनॉमी का है, और आप इसको मॉडर्न भी कह सकते हो, मतलब ये मॉडर्न पोर्शन है। ये क्या है? आधुनिक नई टेक्नोलॉजीज है। क्या है बेटा? नई टेक्नोलॉजीज है। इसमें अपन बात करते हैं, तीन वर्ड आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले अपन समझेंगे किसके बारे में बेटा? अपन नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो क्या कहना चाह रहा है बेटा। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इस नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। नैनो का मतलब सूक्ष्म, माइक्रो आप समझ सकते हो, टेक्नोलॉजी तकनीक है। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा बेटा, नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का नाम सुना होगा कि सर? बिल्कुल सुना है। नैनो फर्टिलाइजर, नैनो इंसेक्टिसाइड, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो हर्बिसाइड, कई सारे नाम मार्केट में आजकल आने लगे। अब मैं आपको अगर एक सीधा सा एग्जांपल समझाना चाहूं तो बेटा, जैसे कि अपने 50 किलोग्राम 45 किलोग्राम का क्या आता है? यूरिया का पैकेट आता है। ऐसे आप समझ लो, कितना का आता है? 45 किलोग्राम का। उसकी जगह है आजकल नैनो यूरिया की 1 लीटर की बोतल आने लग गई। ओनली 1 लीटर की बोतल आने लगी। जितना 45 किलोग्राम जो नाइट्रोजन अपना जो यूरिया का पैकेट देता है, वो बेटा वो 1 लीटर नैनो यूरिया दे रहा है। वो क्या दे रहा है? नैनो यूरिया दे रहा है। तो यहां पर आपको देखने को मिला होगा कि सर जो एक साइज थी ना, ये साइज क्या हो गई? ये माइक्रो हो गई। सर इसकी जो साइज है ना, वो क्या हो गई? सूक्ष्म हो गई। क्या हो गई? सूक्ष्म हो गई। और भी कई सारे हैं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको आसानी से ले जा सकते हैं। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में काफी क्या मिलने लगी? हेल्प मिलने लगी। किसमें बेटा? ट्रांसपोर्टेशन में। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, उसमें क्या मिलने लग गई? कि सर हेल्प मिलने लगी। सबसे पहला फायदा तो यही हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। इसके साथ में बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो अपन बात करते हैं, ये जो अपने यूरिया होता है, ये पानी में तुरंत घुलकर लीच आउट हो जाता है, मतलब लीचिंग नीचे की ओर निक्षालन हो जाता है। तो अपने ये जो नैनो यूरिया है ना, ये नैनो यूरिया क्या होता है? धीरे धीरे, स्लोली स्लोली क्या देता है बेटा? उर्वरक देता है। प्लांट को तुरंत लीच आउट नहीं होता है। ऐसे कई सारे इसके क्या है? फायदे हैं। तो अपन बात करते हैं, आकार क्या कर दिया? सूक्ष्म कर दिया। किसका? फर्टिलाइजर्स का मान लो, पेस्टिसाइड का मान लो, इन सभी का आकार क्या कर दिया बेटा? सूक्ष्म कर दिया। और इसके क्या होने लगे? फायदे होने लगे। क्या होने लगे बेटा? फायदे होने लगे। और नैनो यूरिया का इफको के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था। ऐसा में जब इसकी आएगा ना पोर्शन, जब अपन नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें और भी पढ़ लेंगे। पर अभी समझ में आ गया कि ओवरऑल क्या पढ़ेंगे। अपन जो कृषि में यूज में ले रहे हैं, उनकी साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। क्यों हुई? कैसे हुई? नैनो इफेक्ट क्या होता है? कैसे काम करता है? सारी चीजें बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में आता है बेटा जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स। अब जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जियो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है, जैसे कि ये कोई अपना स्थान है। अब आप इस स्थान की क्या ले रहे हो? इस स्थान की जानकारी ले रहे हो। इस स्थान की जानकारी ले रहे हो, इस स्थान की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो।
क्या ले रहे हो बेटा, इस स्थान की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है जो क्या कर रही है बेटा, जो जानकारी ले रही है, जो क्या कर रही है, जानकारी ले रही है किसकी, किसी पर्टिकुलर स्थान की। अब इसमें जीपीएस भी काम आता है, जीपीएस काम आता है, जीआईएस काम आता है, रिमोट सेंसिंग काम आता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब कई सारे टूल्स काम में आते हैं। पर अपन बात करें कि जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है वो क्या होता है बेटा, वो एक प्रकार की एक विज्ञान की या साइंस की ब्रांच मान सकते हो। वो क्या करती है, किसी पर्टिकुलर स्थान की क्या लेती है, जानकारी लेती है। क्या करती है, ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर में भी काम में आता है। जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है, यहाँ पर फास्फोरस की कमी है, यहाँ पर अपने को सिंचाई देनी है, तो ये जानकारी अपने को कौन देता है, ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स देता है। ये जीपीएस का प्रयोग करो, जीआईएस का करो, रिमोट सेंसिंग का करो, किसी का भी प्रयोग करो, पर ये क्या देता है बेटा, ये जानकारी देता है। ये अपने को क्या देता है, जानकारी देता है, दैट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या बोलते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्लियर हो गया होगा कि अपने को किसी भी अपना जैसे कि खेत है बेटा, अपना क्या है मतलब ऐसे मान लो 50 हेक्टेयर खेत है, ठीक है। अब इस 50 हेक्टेयर खेत में अपन तो जा नहीं सकते, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसका पूरी का आजकल मॉडर्न टेक्निक्स में जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करके कहां पर पोषक तत्व की कमी है, कहां पर अपन बात करते हैं सिंचाई की कमी है, कहां पर जल की कमी है, कहां पर पोषक तत्वों की कमी, ये सारी जानकारी अपन लेते हैं, ठीक है। अभी इसके साथ में कि सर क्यों लेते हैं बेटा, आप मेरे को एक चीज बताओ रे, 50 हेक्टेयर खेत है और 50 हेक्टेयर खेत में मेरे को यहाँ पर लगा कि नाइट्रोजन की कमी है, तो क्या मैं पूरे खेत में नाइट्रोजन दे दूंगा, ऐसे तो हो गई बेटा पर बेटा। इसलिए क्या करते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, मतलब जहां पर जिस पोषक तत्व की, जहां पर जिस इनपुट की रिक्वायरमेंट है वहीं पर उस इनपुट को दीजिए, अन्यथा इनपुट देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब आपको जहां जरूरत है, जहां जरूरत है, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर आपको इनपुट देना है, वहीं पर क्या करना है बेटा, इनपुट देना है। दैट इज ये अपने को प्रिसीजन एग्रीकल्चर करती है। बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बताएंगे नकुल बेटा। अपन बात करते हैं, ये अपने को कौन बताती है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर बताती है, पर अपने को इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा मिलती है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी अलग से टॉपिक आराम से बताएंगे। इसके बाद में लास्ट अपने पास में आता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इसको क्या क्या कहा जाता है, इसको परिशुद्ध खेती भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा, परिशुद्ध खेती भी कहते हैं, इसको सटीक खेती भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, परिशुद्ध खेती भी कहते हैं, इसको सटीक खेती भी कहते हैं, इसको परिशुद्ध खेती भी कहते हैं, सटीक खेती भी कहते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। अब देखिएगा अपन बात करते हैं बेटा, इस प्रकार की खेती क्या होती है बेटा, ये खेती कहती है कि राइट टाइम, राइट मैनर, मैनर या मेथड, राइट इनपुट, राइट क्वांटिटी। मतलब अपन बात करते हैं, आपको क्या करना है, सही इनपुट, मतलब अगर नाइट्रोजन की कमी है तो बेटा नाइट्रोजन ही दीजिए, राइट क्वांटिटी, 5 किलोग्राम चाहिए तो 5 किलोग्राम का ही प्रयोग कीजिए। राइट टाइम मतलब बुआई के समय चाहिए तो बुआई के समय प्रयोग कीजिए। मैनर या मेथड मतलब आपको ब्रॉडकास्टिंग देना है, एक बेसल डोज देनी है, मतलब किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से आपको यूज करना है, दैट इज वो अपने क्या होता है बेटा, वो अपने पास में होता है, क्या होगा, वो अपने पास में होगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर। मतलब अपने को ये कौन बताता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जहां पर जिसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पर दीजिए। इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं। मतलब इसका मेन उद्देश्य है कॉस्ट को कम करना और इसके साथ में ही
इनकम को ज्यादा करना, मतलब इनकम को अधिक प्राप्त करना, इनकम को अधिक प्राप्त करना। तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा, ये अपने पास में एग्रीकल्चर, राइट इनपुट, राइट प्लेस, बिल्कुल राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मैनर, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो अपन बात करते हैं, तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर होती है। क्या होती है बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर होती है। तो वन बाय वन अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी से, सब्जेक्ट बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत शानदार सब्जेक्ट है। 1% घबराने की जरूरत नहीं है कि सर सब्जेक्ट याद होगी कि नहीं होगी। हाँ, मैं मान सकता हूं कि जो इस क्लास को नहीं ले रहे हैं, जो इस क्लास के माध्यम से नहीं पढ़ रहे, उनको हार्ड लग सकती है, पर आपको कभी भी ये सब्जेक्ट हार्ड नहीं लगेगी। और इसके साथ में फिर भी माइंड को आप ये कह दिए कि सब्जेक्ट हार्ड है तो हार्ड लगेगी, और इसको बिल्कुल भी हार्ड नहीं मानना है। क्लास को बढ़िया तरीके से देखना है, कुछ भी हार्ड नहीं है इस सब्जेक्ट में, और समझने वाली सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाली सब्जेक्ट है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं, अपनी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। मतलब टॉपिक फर्स्ट क्या है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, इश्यूज और कंसर्न्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब अपने को बताना है कि प्रिसिशन एग्रीकल्चर का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सी टेक्निक्स है, इश्यू क्या क्या आ रहे हैं, और क्या क्या बाधाएं आ रही है, क्या क्या चिंताएं हैं, उनके बारे में अपने को चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि पर्यवेक्षक। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के नए बैच प्रारंभ हो चुके हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के फाउंडेशन बैच वगैरह चल रहे हैं। तो आपके जो भी साथी हैं, उन सभी साथियों को अवगत करवाए, जो भी इस क्लास को डेमो के रूप में देख रहे हैं, वो भी बिना देरी किए ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धमाकेदार आप सभी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर। मीनिंग और कॉन्सेप्ट की क्या करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं कि जो अपने प्रिसिशन एग्रीकल्चर है उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेटा मैंने कहा था कि आपको जियो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग करके आपको जहां पर जो चाहिए, मतलब जहां पर जो रिक्वायरमेंट है मर्दा में, उसी जगह पर अपने को क्या करना है, अप्लाई करना है। दैट इज वो अपने पास में क्या हो जाएगा, वो अपने पास में प्रिसिशन एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो देखिएगा, बात करते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज ए मॉडर्न टेक्निक। मैंने शुरू में ही लिख दिया था कि मॉडर्न टेक्निक है, इसके साथ में ही दैट यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। मतलब अपन ने कहा था कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का प्रयोग करते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या करते हैं बेटा, इसमें प्रयोग करते हैं। इसके साथ में जीपीएस का प्रयोग करते हैं, जीआईएस का भी प्रयोग करते हैं, सेंसर्स का प्रयोग करते हैं, डेटा एनालिटिक टू मैनेज क्रॉप्स एंड फील्ड मोर प्रीसियसली। मतलब अपन बात करते हैं सटीकता के साथ में। प्रीसियस का मतलब क्या होता है, सटीक। मतलब अपन सटीकता के साथ में क्या कर सके, मैनेजमेंट कर सके फील्ड का और क्रॉप्स का। यही अपने पास में क्या है बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। क्या है, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर मैंने पुरानी क्लास ली थी, मुझे आसान लगा सर। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा, अपन बात करते हैं जो रिमोट सेंसिंग है, रिमोट सेंसिंग। अब ये डेफिनेशन आपको क्या कह रही है, ये डेफिनेशन कह रही है कि अपनी ये इस फील्ड में क्या है, क्रॉप्स है। इस फील्ड में क्या है बेटा, क्रॉप्स है। अब इस क्रॉप्स, इन क्रॉप्स का अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। क्रॉप्स का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और फील्ड का क्या करना है बेटा, फील्ड का मैनेजमेंट करना है। तो इनका मैनेजमेंट करने के लिए, इनका मैनेजमेंट करने के लिए अपन किस किस का प्रयोग करते हैं, जीपीएस का, जीआईएस का, और इसके साथ में सेंसर का, डेटा विश्लेषण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कि सर कैसे करते हैं, जैसे कि बेटा इनका प्रयोग करके, ये अपना फील्ड है तो इसमें क्रॉप का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, क्रॉप का ध्यान रखेंगे, क्रॉप में किसी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। मर्दा का एनालिसिस करेंगे तो मर्दा का भी करते हैं, और इसके साथ में किसका एनालिसिस करते हैं बेटा, अपन प्लांट्स का भी एनालिसिस करते हैं। तो ये अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में प्रिसिशन एग्रीकल्चर होती है। और जैसा कि अभी एक साथी ने बताया, तो कि सर मैंने पहले वाली भी क्लासेस ली और समझ में आ गया। तो जो साथी हिंदी मीडियम के हैं और इसके साथ में ही वो चाहते हैं कि सर हम एक क्लास का, और जैसे कि पिछली क्लास के आधार पर भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर।
आगे अपने पास में आता है इट फोकस ऑन डूइंग द राइट थिंग इन राइट प्लेस इन राइट टाइम, और राइट मैनर वगैरह भी लिख सकते हो, राइट मेथड भी लिख सकते हो। मतलब अपन बात करते हैं, ये जो खेती है ये कहती है कि अपन जो भी उपयोग कर रहे हैं वो राइट इनपुट प्रयोग करें। थिंग की जगह इनपुट लिख दो चाहे आप, ठीक है, राइट प्लेस है, राइट टाइम है, और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं राइट क्वांटिटी भी आप लिख सकते हो कि सही मात्रा में आपको क्या करना है, आपको प्रयोग करना है। तो दैट इज, ये अपने क्या है बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर है। क्या है? प्रिसिशन एग्रीकल्चर है, मतलब ये फोकस करता है किस किस चीज पर, राइट इनपुट पर है, राइट प्लेस पर है, राइट टाइम पर है, और राइट मेथड पर, और इसके साथ में ही राइट क्वांटिटी पर क्या करता है, फोकस करता है। कौन करता है बेटा? जो अपन बात करते हैं प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ये क्या करता है, फोकस करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं इट एम्स टू ऑप्टिमाइज इनपुट, मतलब ये क्या करता है बेटा, इसका उद्देश्य है ऑप्टिमाइज करना। किनको ऑप्टिमाइज करना? इनपुट्स को, जैसे कि अपने सीड हो गया, वाटर हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और इसके साथ में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाइल मिनिमाइजिंग इन्वायरमेंटल डैमेज। मतलब अपन कहते हैं कि ये क्या करता है बेटा, ये कहता है कि आप क्या कीजिए, ऑप्टिमाइज इनपुट, मतलब इन इनपुट्स को ऑप्टिमाइज कीजिए। इसके साथ में मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी आपको अधिक करनी है, और इसके साथ में मिनिमाइजिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज। सपोज अपन बात करते हैं एक एग्जांपल के साथ में, ये अपना खेत है, इस खेत में बेटा जैसे कि नकुल है, अब नकुल इसमें क्या करता है, पूरे खेत में संपूर्ण फील्ड में क्या देता है, यूरिया देता है। क्या देता है? यूरिया देता है, नाइट्रोजन की कमी इसको लगी। और इसके साथ में एक मैं हूं और मेरे पास में खेत है, और इसके साथ में मेरे को लगी कि यहाँ पर क्या है, मैंने विभिन्न टेक्नोलॉजीज के तहत, टेक्निक्स के तहत मैंने पता किया कि यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन को क्या कर दिया बेटा, यूज कर दिया, और इसके साथ में पूरा फील्ड वैसे ही ग्रो कर रहा था, अच्छे से ग्रो कर रहा था। और इसके साथ में यहाँ पर 2 जगह कमी थी, नकुल ने 2 जगह की बजाय पूरे खेत में ही दे दिया कि पूरे खेत में दे देते हैं। बेटा सही अनुपात में संतुलित मात्रा में दोगे तभी ज्यादा काम करेगा, वरना काम भी नहीं करेगा। ज्यादा देने के बाद में भी पोषक तत्व का, न्यूट्रिएंट्स का एक सवाल होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि ये बोलती है, ये जो टेक्निक है, ये जो फार्मिंग है, ये अपने को बताती है कि आप क्या कीजिए, आप जो भी आपके पास में इनपुट्स है, जो भी आपके पास में इनपुट्स है, इनको क्या करो, ऑप्टिमाइज करो। इनको क्या करो बेटा, ऑप्टिमाइज करो, और आपने क्या कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। अब इससे अपन बात करते हैं प्रोडक्टिविटी तो मैक्सिमाइज हो जाएगी, मतलब अपन बात करते हैं जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और इसके साथ में ही बात करते हैं इसकी इसकी जो अपन बात करते हैं हानि है, हानि की बात करते हैं, तो इसमें जो ये इन्वायरमेंट को भी तो प्रभावित कर रहा है बेटा। ये जो यूरिया वगैरह दे रहे हो, केमिकल वगैरह दे रहे हो, सिंथेटिक केमिकल, ये अपने पर्यावरण को भी तो डैमेज करते हैं। तो पर्यावरण के डैमेज को ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है, पर्यावरण पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ने देता है। तो आपको समझ में आ गया, एक तो पूरे खेत में ही देंगे और एक थोड़ी सी जगह पर देंगे। तो बेटा ये तो सीधा सा अपने को पता है कि ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल डैमेज को क्या करता है, कम करता है, मतलब पर्यावरणीय नुकसान को क्या करता है बेटा, कम करता है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। डेफिनेशन वापस आ गई, जो ही अपन ने पहले बात कर ली, तो जो भी आपको बेस्ट लगती है वो आप लिख सकते हो या देख लो। प्रिसिशन एग्रीकल्चर इज ए स्मार्ट फार्मिंग मेथड वेयर फार्मर मॉडर्न टूल्स का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, वरना अपने को कैसे पता चलेगा फील्ड में कहां पर नाइट्रोजन की कमी है, कहां पर फास्फोरस की कमी है। इसके साथ में ही बात करते हैं सेंसर्स का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर्स का प्रयोग करते हैं टू एनालिटिक, मतलब अपन ने डेटा तो कलेक्ट कर लिया फील्ड से, डेटा कलेक्ट करने के बाद में ये भी तो पता करेंगे कि कहां पर कौन से पोषक तत्व की कमी है। इसके साथ में ही बात करते हैं राइट अमाउंट ऑफ वाटर, और इसके साथ में फर्टिलाइजर, सीड टू क्रॉप एट राइट प्लेस राइट टाइम, मतलब अपन बात करते हैं ये सारी चीजें, ये टूल्स अपन प्रयोग करने के बाद में
जो फर्टिलाइजर है, वाटर है, सीड है, ये अपन क्रॉप के लिए अपन राइट प्लेस और राइट टाइम के लिए अपन क्या करें, उनको यूज करें। तो ये अपने को कौन बताती है बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर बताती है, सटीक जो कृषि है वो अपने को बताती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ये रिसोर्सेज का, अपन बात करते हैं रिसोर्सेज का जो है वो सही से उपयोग कर सके, इफिशियंट तरीके से यूज हो सके, तो ये अपने को बताती है कौन बेटा, प्रिसिशन एग्रीकल्चर। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे आप लिख सकते हो, जिसमें कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा भी। अब उनके अंदर भी डिटेल है, पर अंदर डिटेल है ओनली आपको समझने के लिए, वरना पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखो। इसके साथ में बात करते हैं इंप्रूव इनपुट इफिशियंसी। बेटा देखो इस खेत में एक तो मैंने पूरे खेत में क्या कर दिया, यूरिया का प्रयोग कर दिया, जबकि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरे खेत में नहीं थी। पर इसमें अपन बात करते हैं, इसमें यहां पर कमी थी, यहां पर कमी थी, इसमें भी यहां पर कमी थी, यहां पर कमी थी, पूरे खेत में दे दिया और इसमें यहीं पर दिया। अरे तो बेटा इफिशियंसी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कि दक्षता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, कि सर बिल्कुल दक्षता बढ़ गई, क्योंकि अपने को जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहीं पर तो अपन ने दिया। अरे जहां पर रिक्वायरमेंट थी वहीं पर दिया, मतलब बात करते कम इनपुट का प्रयोग किया और इससे अपन बात करते लाभ अपने को ज्यादा प्राप्त हुआ, मतलब इससे इफिशियंसी क्या हुई, इंक्रीज हुई। इससे इफिशियंसी क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई। तो ये अपने क्या है, ये अपने ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि जो अपने इनपुट का प्रयोग करते हैं, इनपुट्स का प्रयोग करते हैं, इससे इफिशियंसी बढ़ती है। ओके, इसके साथ में ही बात करते हैं, मतलब आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही तो दिया जाता है। इसके बाद में आता है इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेटा आप एक चीज बताइएगा कि इस फील्ड में मैं बात करता हूं, यहां पर पोषक तत्व की कमी थी, यही चलेगा बेटा, यही एग्जाम्पल चलेगा इसमें, ठीक है। और इस फील्ड में भी यहां पर कमी थी, यहां पर कमी थी, अपन ने पूरे की फील्ड में दे दिया, अब यहां पर अधिकता हो गई। अरे तो बेटा मैंने कहा था जब तक बैलेंस नहीं दोगे, बैलेंस मात्रा में नहीं दोगे, तब तक क्या होगा, अरे तब तक क्या होगा, इस फील्ड से बढ़िया उपज नहीं आएगी। पर अपने को पता है यहाँ पर बैलेंस्ड मात्रा में यहाँ पर भी है, यहाँ पर कमी है, तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर भी पूरे फील्ड में बैलेंस हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि अपन पूरे खेत में दे नहीं रहे हैं, अपन तो छोटे से भाग में दे रहे हैं। तो बेटा दूसरा ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाता है कि अपने को क्या बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा, प्रॉफिट बढ़ता है। ओके, इसके बाद में देखिएगा आगे की ओर अपन चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, रेड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब अपन बात करते हैं, जो अपन बात करते हैं जो रिसोर्सेस है, उन रिसोर्सेस का वेस्ट बचता है, जिससे कि अपन बात करते हैं वेस्ट नहीं जाते हैं वो। अब ये अपना फील्ड था, यहाँ पर कमी थी, यहाँ पर कमी थी, पूरे फील्ड में देते हैं, तो पूरे फील्ड में देते हैं, तो बेटा इन दोनों जगहों के अलावा बाकी में जहां पर भी आपने दिया वो वेस्ट दिया, जहां पर भी, इन दोनों जगहों के अलावा जहां पर भी आपने दिया वहां पर आपने वेस्ट दिया। अगर आपने इन दोनों के अलावा कहीं पर भी दिया तो आपने वेस्ट दिया, मतलब आपको यहीं पर देना था। आपको क्या करना था बेटा, आपको यहीं पर देना था, आपको इसके अलावा नहीं देना था। तो बेटा अपन बात करते हैं इसमें रिसोर्सेस का वेस्ट बच जाता है, अपन वेस्ट देते ही नहीं है, अपने वेस्ट होता ही नहीं है, तो अपने पास में ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव लिख लो, फोर्थ पॉइंट ऑब्जेक्टिव लिख लो कि इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमाइज मिनिमाइज इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल डैमेज। मतलब जो इन्वायरमेंट जो डैमेज होता है वो क्या होता है बेटा, मिनिमाइज होता है। इससे क्या होता है, मिनिमाइज होता है। मतलब अपन बात करते हैं इन्वायरमेंट किसी प्रकार से डैमेज नहीं होता है, मतलब इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, मिनिमाइज इन्वायरमेंट डैमेज हो जाएगा। इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो बेटा, इससे आप लिख सकते हो कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है, ठीक है, ठीक है। और पहले भी आपने लिखा था प्रॉफिट अधिक प्राप्त होता है, पहले आपने एक जगह लिखा था, अब आप अलग अलग भी लिख सकते हो। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, और आप लिखोगे तो यहाँ पर कि अपन ने इसमें क्या लगता है बेटा, कॉस्ट कम लगती है। क्या लगती है,
कॉस्ट कम लगती है, तो ये भी अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर। आगे आता है प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, जो भी अपन ने बात की कि अपन बात करते हैं ये अपना खेत है, यहाँ पर अपन ने अप्लाई किया, यहाँ पर किया, पूरे खेत में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अपनी यूज करेंगे, ज्यादा करेंगे तो वो इन्वायरमेंट को ज्यादा क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, इन्वायरमेंट को ज्यादा प्रभावित करेंगे, ज्यादा इफेक्ट डालेंगे। पर अपन बात करते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट है वहीं पर अगर अपन दे रहे हैं तो बेटा ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या है कि सर ये प्रोटेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि कम अपन इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, ये अच्छे से समझ जाना बेटा। वैसे तो इनका अलग से और भी है, अलग से और भी है, और भी वर्णन आपको मिलेगा, पर अच्छे से समझ जाना। पहला वर्ड आप समझ लो, फिर मैं आपको समझा देता हूँ इसको। जीपीएस क्या है बेटा, जीपीएस है। अब जीपीएस ये आगे क्वेश्चन आते हैं, आप प्री पीजी वगैरह पढ़ोगे ने, तब आप इससे सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसका क्या है, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम। क्या आ जाएगा, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम्स आ जाएगा। देखो इसमें अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो जीपीएस होता है बेटा, क्या होता है, जो जीपीएस होता है, इस जीपीएस की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, इस जीपीएस की बात करते हैं, तो जीपीएस से क्या होता है, ये आपने सुना होगा बेटा, ये वाहनों में लगे होते हैं, वाहनों में जीपीएस लगे होते हैं। अरे क्या लगे होते हैं, वाहनों में जीपीएस लगे होते हैं। कि सर बिल्कुल हमने सुना है कि वाहनों में क्या लगे होते हैं, जीपीएस लगे होते हैं, और वो लोकेशन को ट्रैक करते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, लोकेशन को ट्रैक करते हैं, लोकेशन को क्या करते हैं बेटा, ट्रैक करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि वाहनों में लगे होते हैं और लोकेशन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। सीधा सा समझ में आ गया, वाहनों में लगे होते हैं और लोकेशन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं। अब अपन बात करते हैं ये किस में लगे होते हैं, वाहनों में लगे होते हैं। अब वाहनों में लगकर ये क्या करते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं, किसी भी साधन को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं कि ये वाहन यहाँ पर स्थित है, ये वाहन यहाँ पर स्थित है। तो बेटा अपन बात करते हैं ये किसी वस्तु को ट्रैक करने के लिए, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए, उसका स्थान ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो अपने फील्ड में क्या, अपने फील्ड में कहां पर, जैसे कि इंफॉर्मेशन तो दे देगा, अपने जीआईएस दे देगा, पर उस स्थान को कि नाइट्रोजन की यहां पर कमी है, उसको डिनोट करने के लिए जीपीएस का प्रयोग करेंगे। मतलब ये क्या करेगा, उसको डिनोट करेगा कि भाई साहब ये यहां पर कमी है, यहां पर कमी है, तो उस पर्टिकुलर स्थान को डिनोट करने के लिए इस जीपीएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा, इस जीपीएस का प्रयोग करते हैं कि यहां पर कमी है, कि यहां पर कमी है, दैट इज ये अपने पास में क्या हो जाएगा, जीपीएस हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा बेटा, जीपीएस हो जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। जीपीएस में सबसे पहले बात करते हैं अपने, ये क्या होता है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अरे क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ में ही बात करते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आ जाएगा। मतलब बात करते हैं इट इज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स, मतलब इनको क्या करते हैं, ट्रैक्टर से मतलब साधन वगैरह में इनको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सटीक स्थिति मतलब लोकेशन ज्ञात करने के लिए ये कोऑर्डिनेट को क्या करता है, बढ़ाता है। ये डायरेक्शन का भी पता लगाता है। जीपीएस का मतलब इतना ही समझो भी, जीपीएस का अलग से टॉपिक आएगा एक पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये जीपीएस में आपको समझना है कि ये लोकेशन देता है कि कहां पर अपने को यूज करना है। तो देखो इसमें बात करते हैं हेल्प्स इन ए फील्ड मैपिंग, फील्ड मैप बनाने में ये क्या करता है, अपने को क्या करता है बेटा, अपन बात करते हैं सो स्प्रे हार्वेस्ट, मतलब ये क्या करता है, अपने को दिशा और लोकेशन मतलब स्थिति का क्या करता है, ये अपने को एक प्रोवाइड करता है कि ये यहाँ पर है। रेड्यूस ओवरलैपिंग और एस्केप ड्यूरिंग ऑपरेशन, मतलब अपन बात करते हैं ईंधन की, इससे क्या होती है, बचत होती है। मतलब लोकेशन का ये अपने को पता लगाता है कि यहाँ पर इस चीज की कमी है, ये अपने को बताता है। मतलब पर्टिकुलर एक सटीक स्थिति की जानकारी देता है, डायरेक्शन का पता लगाता है, ठीक है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं आगे की ओर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम।
बेटा अब आपको यहाँ पर भी क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, कई बार पूछी जा चुकी है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये क्या करता है बेटा, ये दो प्रकार से अपन बात करते हैं कि ये अपना एक खेत है और एक अपने पास में GIS है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। एक जीपीएस था, ये जीपीएस क्या करता है, ये ट्रैक करता है किसी पर्टिकुलर स्थान को, किसी पर्टिकुलर लोकेशन को क्या करता है, ये ट्रैक करता है कि ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, उसको क्या करता है बेटा, ट्रैक करता है, उसको क्या करता है, ट्रैक करता है। पर जीआईएस क्या करता है, ये अपना स्थान है तो यहाँ की क्या देता है, जानकारी देता है, यहाँ की क्या देता है, जानकारी देता है कि यहाँ पर 5 ppm जिंक है, 5 ppm जिंक है, इसके साथ में यहाँ पर 2 ppm नाइट्रोजन है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे समझ मत जाना, सीरियस मत ले लेना। 5 ppm यहाँ पर फास्फोरस है। ये अपने को जानकारी कौन देता है, ये जानकारी अपने को जीआईएस देता है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर अपने को जीपीएस क्या करता है, ये तो जानकारी दे देगा, जैसे कि यहाँ का दे दिया, यहाँ का अपने को डेटा दे दिया कि यहाँ पर भाई साहब ये इस मात्रा में पोषक तत्व है। पर अगर अपन बात करते हैं कि ये कहां पर है पर्टिकुलर, ये अपने को जीपीएस बताता है। फिर ये जो डेटा आया, इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिस्टम होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लेता है, इंफॉर्मेशन दो प्रकार से लेता है, एक स्पाशियल लेता है, एक टेम्परल लेता है। ठीक है, अपन बात करते हैं, इट स्टोर और एनालाइज द मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेटा लाइक सॉइल टाइप, टोपोग्राफी, क्रॉप हिस्ट्री, वेदर, इन सभी की क्या ले लेता है, इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो मैंने कहा कि डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, डेटा को स्टोर और एनालाइज करने का भी क्या करता है, कार्य करता है। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आइडेंटिफाइंग लो प्रोडक्टिविटी जोन फॉर टारगेट इंप्रूवमेंट, मतलब जैसे कि कोई कम उत्पादन वाला क्या है, कोई एरिया है, उसको अपने को सुधारना है, तो वो अपने पास में हो जाएगा। अपने को और डिटेल से कब पढ़ेंगे, जब जीआईएस अलग से टॉपिक आएगा, अलग से टॉपिक आएगा, उसमें और भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, जीआईएस हो गया, मतलब ये इंफॉर्मेशन देता है। फिर अपने पास में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, जिसको अपन रिमोट सेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिमोट सेंसिंग। अब ये रिमोट सेंसिंग क्या करता है, ये ध्यान से समझना बेटा, इसको सुदूर संवेदन कहते हैं हिंदी में, रिमोट सेंसिंग। अरे रिमोट सेंसिंग, सेंसिंग का मतलब क्या हुआ, सेंसर। अरे क्या हुआ बेटा, सेंसर। सेंसर क्या करता है बेटा, रिमोट सेंसिंग की बात करता हूं, एक ऐसा प्रकार का टूल है, एक ऐसी प्रकार की टेक्निक है जो क्या करती है, बिना फिजिकल टच में आए, बिना भौतिक स्पर्श किए इंफॉर्मेशन लेती है, बिना भौतिक टच में आए, बिना फिजिकल टच में आए, भौतिक स्पर्श किए इंफॉर्मेशन लेती है। क्या करती है, इस स्थान की इंफॉर्मेशन लेती है। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, इसको अपन रिमोट सेंसिंग कहते हैं। बिना भौतिक टच में आए, बिना भौतिक स्पर्श में आए, बिना भौतिक फिजिकल टच में आए, ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि बिना हाथ लगाए जानकारी ले लेना, बिना टच में आए, बिना स्पर्श किए जानकारी ले लेना, क्या होती है बेटा, रिमोट सेंसिंग होती है। अरे क्या होती है बेटा, रिमोट सेंसिंग होती है, बिना स्पर्श में आए जानकारी लेना, बिना स्पर्श में आए जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन लेना ही क्या कहलाता है, अपने रिमोट सेंसिंग। बेटा समझा दूं क्या, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे रटने लग जाओगे तब समझ में नहीं आएगा। और मैं तो मैंने खुद भी पढ़ी थी ना, तब मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड लगती थी, पर जब से मैंने इसको समझा, फिर मेरे को लगा कि ये अगर मैं किसी को भी समझाऊंगा तो उसको हार्ड नहीं लगेगी, क्योंकि इसको मैंने मेरे तरीके से समझ लिया और उसी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। बेटा इसमें क्या होता है, एक रेडिएशन सोर्स होता है, जैसे कि एक्टिव और पैसिव दो कहते हैं अपन,
एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, शॉर्ट में समझो, फिर बाद में अपन और भी डिटेल से चर्चा कर लेंगे। एक एक्टिव होता है, पैसिव होता है। तो पैसिव में क्या होता है, यहां से सूर्य से रेडिएशन आएगी, सूर्य से क्या आएगी बेटा, रेडिएशन आएगी, और रेडिएशन आकर ये जैसे कि अपनी कोई भूमि है, अब इस पर क्या होगी, टकराएगी। अब टकराएगी तो बेटा अपन बात करते हैं, यहाँ पर कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ यहां से रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। अब ये वापस आएगी, वापस जाएगी सैटेलाइट के पास में। अरे कहां पर जाएगी, सैटेलाइट के पास में जाएगी। अब ये सैटेलाइट के पास में जाएगी तो सैटेलाइट इसको क्या करेगा, सैटेलाइट इसको ग्रहण करेगा। अब इसके सैटेलाइट मतलब ये यहां से कुछ इंफॉर्मेशन ले गई, यहां पर आ गई, ये डेटा को कलेक्ट करेगा और डेटा को कलेक्ट करके ग्राउंड स्टेशन के पास में भेज देगा, ग्राउंड स्टेशन के पास में भेज देगा। अब ये ग्राउंड स्टेशन कंप्यूटर को दे देगा, मतलब एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन करके लास्ट में ये यूजर के पास में चली जाएगी। किसके पास में, यूजर के पास में। जैसे कि पता चलेगा कि नाइट्रोजन की कमी है भाई साहब, यहाँ पर तो भाई साहब कोई फास्फोरस की कमी है, यहाँ पर तो अपने कोई रोग लग रखा है, ये इस प्रकार से अपने को पता चलता है। जैसा कि आपको कहा एक एक्टिव होता है, एक्टिव में क्या होता है, यही तो क्या भेजेगा, यही तो रेडिएशन भेजेगा, इसी के पास में वापस जाएगी, ये ग्राउंड स्टेशन को भेजेगा, इंटरप्रिटेशन करके यूजर के पास में आएगी। एक होता है पैसिव, एक क्या होता है बेटा, पैसिव होता है। पैसिव की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पैसिव। पैसिव में जो रेडिएशन का जो सोर्स होता है वो खुद का नहीं होता है, वो अपन सूर्य को प्रयोग करते हैं, सूर्य की रेडिएशन आती है, टकराती है, कुछ वापस जाती है और कुछ सैटेलाइट के पास में जाएगी, सैटेलाइट के पास में बकती बकती जाएगी, इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, और ये इंफॉर्मेशन है किसको भेज देगा, ग्राउंड स्टेशन, इंटरप्रिटेशन होकर इसका क्या हो जाएगा बेटा, यूजर यूज कर लेगा। मैं आपको और भी समझाऊंगा अच्छे से जब अपना टॉपिक स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। अभी तो टूल्स के बारे में पूछ रहा है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कौन कौन से टूल्स प्रयोग करते हैं, इसके बाद में देखिएगा। रिमोट सेंसिंग क्या होती है, इट हेल्प्स मॉनिटर हेल्थ, डिटेक्ट स्ट्रेस, आइडेंटिफाई पेस्ट इन्फेस्टेशन, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। मतलब अपन बात करते हैं मृदा पर जिस भी चीज के दिखता है, कमी है, कुछ भी हो रहा है, उसकी जानकारी ए फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो मैंने कहा भाई साहब बिना टच में आए, अरे ग्राउंड सैटेलाइट का टच में आ रहा है क्या नहीं, वो दूर से ही जानकारी ले रहा है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रिमोट सेंसिंग। इसमें लेबर वगैरह की कुछ भी जरूरत नहीं है, फास्ट एक्शन करता है, जल्दी से कार्य करता है, क्योंकि अपन ने बात किया कि अपन सैटेलाइट से पूरे खेत का भी अपन क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग हो जाएगा। इसके बाद में आती है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। मैं आपको समझाता हूँ वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कैसे होती है। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, अरे फुल फॉर्म समझ में आ गई, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। दोबारा से दोहराओ, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, एक बार दोबारा से दोहराओ, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। कुछ बच्चों के माइंड में आया होगा, दोबारा से दोहरा दो, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। अरे क्या हुआ बेटा, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ में याद करोगे तभी मजा आएगा, वरना पढ़ तो आप ऐसे ही लेते। अरे बेटा पढ़ तो आप किसी बुक से ही लेते, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मजा आएगा, तभी तो आप पढ़ोगे, वरना ऐसे कौन पढ़ेगा कि सर ऐसे पढ़ने में मजा ही नहीं आता है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। रेट का मतलब क्या हुआ, दर। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक है, जोड़ दो आपस में, एक ऐसी तकनीक है जो कि अलग अलग रेट में उपयोग करती है। अरे किसको प्रयोग करती है, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये अपना फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में अपन कोई भी साधन ऐसा यूज कर रहे हैं, कोई भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं, ठीक है, यहां से इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को लगा कि यहाँ पर मेरे को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दे रहा है, नहीं है, मतलब देने की जरूरत नहीं है। फिर मेरे को लगा कि यहाँ पर कमी है भाई साहब, यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। इसके बाद में मेरे को लगा यहाँ पर देना है, ठीक है। मैं इधर से घूम गया, इधर से घूम गया, यहाँ पर लगा कि यहाँ पर मेरे को देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं, अरे रुक जा रे भाई, अरे रुक जा रे भाई, तो नहीं रुकेगा, 3 को कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने दे दिया, इसके साथ में मैंने यहाँ पर दे दिया, अरे भाई साहब रुक जा रे, अरे रुक जा रे, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ जहां जहां पर मेरे को कमी लगी, मेरी अंगुलियां यहीं पर क्यों रुकी बेटा, मेरी अंगुलियां यहीं पर इसलिए रुकी,
उसका मेन रीजन ये था कि मेरी अंगुलियां यहाँ पर रुकी, तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन था कि यहीं पर मेरे सेंसर काम किए, क्योंकि यहीं पर पोषक तत्व की कमी थी। इसी को कहते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। जो भी आप इनपुट दे रहे हो, जहां पर जरूरत होगी वहां पर सेंसर के हिसाब से डाल दिया जाएगा, अन्यथा नहीं डाला जाएगा। तो इसको VRT कहते हैं, इसको भी अलग से चर्चा करेंगे। मतलब यह एक ऐसी तकनीक है जो अलग अलग हिस्सों की जरूरत के अनुसार बेजरूरत कीटनाशक पानी को अलग अलग देती है। मतलब जरूरत के अनुसार क्या करती है, अलग अलग देती है। इसको VRT कहा जाता है, VRT कहा जाता है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द सेम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट अप्लाई करने के बजाय एवरीवेयर VRT मतलब एडजस्ट करती है अलग अलग सोइल की फर्टिलिटी, क्रॉप की नीड्स और मॉइस्चर के आधार पर क्या करती है, अप्लाई करती है। दैट इज VRT टेक्नोलॉजी। इसके बाद में आता है सेंसर्स, और अपन बात करते हैं IoT डिवाइसेस। अरे बेटा इसमें तो सीधा सा ये समझ लेना, सेंसर की बात करते हैं, ये पता लगाते हैं रिमोट सेंसिंग में, इनमें सभी में सेंसर लगे होते हैं, जो दूर से पता लगा लेते हैं, दैट इज सेंसर्स हो जाएंगे। यील्ड मैपिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अपन विभिन्न प्रकार के टूल्स का प्रयोग करके यील्ड का मैप बना लेते हैं, पहले से फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि इतनी यील्ड होगी, यहाँ पर इतनी होगी, क्योंकि पूरी क्रॉप का पहले पता लगा लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, यील्ड मैपिंग कहते हैं। और भी डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इसमें प्रयोग करते हैं, डेटा एनालिसिस अभी रिसेंटली इनका प्रयोग करने लग गए। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है बेनिफिट्स ऑफ प्रिसिशन एग्रीकल्चर, मतलब अपन प्रिसिशन एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो इस प्रिसिशन एग्रीकल्चर के क्या बेनिफिट्स है, क्या इसके लाभ है, उसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो देखिएगा पहला आता है इफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट्स, मतलब कॉस्ट सेविंग। मतलब पहला क्या हो जाता है बेटा, अपन इनपुट्स का इफिशिएंट प्रयोग करते हैं, मतलब कॉस्ट कम लगती है, अपने को प्रॉफिट ज्यादा प्राप्त होता है। पहला समझ में आ गया, ये ऑब्जेक्टिव में भी था, ये प्रॉफिट में भी आ जाएगा, लाभ में भी आ जाएगा। दूसरे की अपन बात करते हैं, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, बेटर इनकम होती है। ठीक है, अभी इसमें मैं क्या बताऊंगा आप भी पढ़ सकते हो। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास में आता है लेस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब मैं भी खेती करूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी खेती करेगी, मतलब इन्वायरमेंट पर कम प्रभाव पड़ रहा है और लगातार मैं खेती कर रहा हूं, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और लेस इन्वायरमेंट इफेक्ट, मतलब इन्वायरमेंट पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे आता है टाइम सेविंग एंड लेबर रिडक्शन, मतलब बात करते हैं टाइम सेविंग हो जाता है, मतलब टाइम की बचत हो जाती है, लेबर रिडक्शन हो जाता है। मतलब अपन बात करते हैं लेबर की बात करते हैं, जो मजदूर वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम, उनका अपन प्रयोग क्या करते हैं, कम करते हैं, क्योंकि सारा काम किससे हो रहा है, टेक्निक्स टूल्स आ रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही है, उनके द्वारा करते हैं। ओके, इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आते हैं इश्यूज एंड कंसर्न्स इन इंडियन एग्रीकल्चर रिगार्डिंग, मतलब अपन बात करते हैं इंडिया में अगर अपन इनका प्रयोग करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, कौन कौन सी बाधाएं आती है। तो बेटा सबसे बड़ी बाधा जो मेरे को लगती है, वो मेरे को लगती है कि स्मॉल फील्ड साइज, मतलब फील्ड, फार्म की साइज क्या होती है बेटा, फार्म की साइज कम होती है, फार्म का आकार क्या है, कम है। अरे फार्म का आकार क्या है, कम है, तो पहला तो ये हो जाएगा कि अपन बात करते हैं अपने जो भी किसान है उन किसानों के पास में क्या होती है बेटा, बहुत कम क्या होती है, जमीन होती है। मतलब अपन भूमि के टुकड़े की बात करते हैं, छोटे छोटे आते हैं, क्योंकि जैसे कि मेरे पास में 10 बीघे है, मेरे 2 बच्चे हो गए, तो भाई साहब 5-5 बीघे ले गए, फिर इसके बाद में 2-2 बीघे हो जाएगी, 1-1 बीघे हो जाएगा, मतलब बहुत क्या हो जाता है, रेड्यूस हो जाता है, मतलब छोटे हो जाते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, मतलब बात करते हैं इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। मतलब अपन बात करते हैं शुरुआती जो लागत आती है वो क्या होती है बेटा, बहुत ही अधिक आती है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स को अपन लेकर आएंगे, नई नई उपकरण लेकर आएंगे। इसके साथ में बात करते हैं लेक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, अपन बात करते हैं भारत में, बात करते हैं तो भारत में क्या है बेटा, अवेयरनेस कम है, ट्रेनिंग भी क्या है बेटा, कम है। तो अपन बात करते हैं मोस्ट इंडियन फार्मर्स आर नॉट ट्रेंड अवेयर,
पीए मतलब प्रिसीशन एग्रीकल्चर के जितने भी टूल्स हैं ना, उनके बारे में अवेयर नहीं है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं होगी तो कैसे यूज कर पाएंगे? ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करते हैं स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। मतलब अभी मैंने बताया था कि सभी किसानों के पास में क्या होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं। इसके साथ में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी। मतलब अपन बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अपन आज भी बात करते हैं कहीं पर बिजली नहीं है। अपन राजस्थान में बात करें, किसी भी स्टेट में ऐसे पिछड़े पिछड़े इलाके हैं जहां पर आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इसके साथ में इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है। इसके साथ में ही मार्केटिंग के लिए वहां पर सड़कें वगैरह नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, तो इसलिए भी नहीं हो पाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं लेक ऑफ लोकलाइज्ड डाटा। मतलब अपन बात करते हैं कि अपन प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए बात करते हैं, तो प्रिसीशन एग्रीकल्चर के लिए आपको पता है कि यहाँ पर किसी पोषक तत्व की कमी है, तो इसकी जानकारी अपने पास में होनी चाहिए, तो वो जानकारी नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो अप्लाई नहीं हो पाता है हर जगह पर, इसके वजह से अपन इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। रेसिस्टेंस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। मतलब अपन बात करते हैं किसान बिना सुनिश्चित लाभ के नई तकनीकी अपनाने में क्या करता है, हिचकिचाता है। मतलब अपन बात करते हैं जो नई टेक्निक होती है उस टेक्निक का क्या नहीं कर पाता है, वो यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, नई टेक्निक को तुरंत अप्लाई नहीं कर पाता है किसान। ठीक है, तो ये भी अपनी क्या है, एक प्रकार की बाधा है। पॉलिसी और सब्सिडी, कई बार क्या होती है, सरकार अच्छी पॉलिसी नहीं दे पाती है और इसके साथ में ही किसान अप्लाई नहीं कर पाता है, तो ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बाधाएं आ जाएगी। मतलब इंडिया में क्यों अपन अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसके बाद में अपने अंतर आता है। अंतर की बात करते हैं, एक प्रिसीशन फार्मिंग है और एक अपने पास में क्या है बेटा, ट्रेडिशनल। मतलब जो पहले से अपन यूज करते आ रहे हैं। कि सर इनमें हमारे को अंतर बता दो आप। बिल्कुल बेटा, आपको अंतर बता दिया जाता है। पहले अंतर की बात करते हैं कि प्रिसीशन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये डेटा पर आधारित है, नई नई टेक्नोलॉजी पर आधारित क्या है, खेती का एक प्रकार है। ये बात करते हैं, ये अनुभव या हाथ से किए जाने वाले कार्य होते हैं। मतलब इसमें कोई सटीकता के साथ में नहीं की जाती है। इसके साथ में ही बात करते हैं, इसमें इनपुट्स का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार और सटीकता के साथ में, मतलब प्रीशियसली क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। पर इसमें क्या करते हैं, पूरे खेत में एक समान क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके साथ में हायर प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या करते हैं, जो कॉस्ट कम लगती है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। इसमें कॉस्ट क्या लगती है बेटा, इसमें कॉस्ट तो ज्यादा लगेगी इनपुट्स की, क्योंकि अपन बात करते हैं इनपुट्स का ऑप्टिमाइज यूज हो जाता है, इसमें नहीं हो पाता है। इसके साथ में और भी आपके क्या दे रखे हैं बेटा, इसमें अंतर दे रखे हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स प्रयोग करते हैं। इसमें तो हाथ वगैरह से क्या करते हैं, खेती करते हैं, ज्यादा कोई टेक्निक्स वगैरह का क्या नहीं करते बेटा, प्रयोग वगैरह नहीं करते हैं। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगी, ये अपने पास में अंतर है, काफी अच्छे से समझने के लिए, जो अपन पहले ही समझा चुके हैं। और इसके साथ में यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टॉपिक और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसी भी साथी को अगर बैच ज्वाइन करना है या अपने साथियों को एक बार बताना है, तो सभी साथियों को ये स्प्रेड कीजिए और उनको समझाइए। और इसके साथ में ही जल्द अपनी जो है आगे की क्लासेस स्टार्ट होगी, बाकी क्लासेस अपनी चल रही है। तो कैसे क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू सो मच।